बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से एक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर की बात करेंगे, जिसमें 27 साला बंगाली अदाकारा मिश्ती मुखर्जी के बारे में ये ख़बर है जिनकी मौत वाक़ई हुई है। और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि इनकी मुसलसल डाइटिंग के ज़रिए वज़न को कम करने का शौक़ बताया जा रहा है। ख़बरों के मुताबिक मिश्ती मुखर्जी तवील अरसे से गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थीं और इनका इलाज चल रहा था, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं और वो जुमे को बेंगलोर के एक नर्सिंग होम में इंतकाल कर गई। इस सारी खबर में जो बात सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि अदाकारा मिश्ती मुखर्जी इस वक्त की बहुत ज़्यादा मकबूल डाइट, जिसे कीटो डाइट कहा जाता है, उसको फॉलो कर रही थी। नाज़रीन, कीटो डाइट के बारे में आजकल हर जगह बात हो रही है, जिसकी वजह यही है कि इस डाइट के ज़रिए बग़ैर किसी एक्सरसाइज के, यानी बग़ैर किसी मेहनत के, बहुत कम वक्त में तेज़ी के साथ वज़न को कम किया जा सकता है। चलिए, मान लिया यकीनन फ़र्क पड़ता होगा, फ़र्क पड़ता है, लेकिन नाज़रीन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग किसी भी डाइट या वज़न कम करने के किसी भी तरीके के बारे में सुनते हैं और बग़ैर तहकीक के इस पर अमल शुरू कर देते हैं। और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर शख्स की जिसामत, उसका कद, उसकी उम्र, उसकी हेल्थ कंडीशंस और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि किसी भी शख्स की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो मुख्तलिफ होती है। और इन चीज़ों को सामने रख कर ही कोई डाइट प्लान जो है वो बनाया जा सकता है या कोई डाइट अपनाई जा सकती है। फिर सोचने की बात यह भी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक शख्स को कोई डाइट सूट कर रही है तो वो डाइट आपको या मुझे भी सूट करे। ख़ास तौर पर कीटो डाइट, जो कि मिश्ती ने भी की, और इससे क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे जिगर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है। वो कैसे, ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि कीटो डाइट होती क्या है और इससे वज़न तेज़ी से कम कैसे होता है और इस सारे प्रोसेस में आपके जिस्म पे क्या असर पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये वो बातें हैं जो किसी भी डाइट को शुरू करने से पहले जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। कीटो डाइट क्या है? नाज़रीन, कीटो डाइट का मतलब लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट है। कीटोजेनिक डाइट, जिसे आमतौर पर कीटो डाइट कहा जाता है, इसमें हाई फैट्स यानी चर्बी और प्रोटीन वाली जो खुराक है वो ली जाती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक को या तो बिल्कुल कम कर दिया जाता है या इसको बिल्कुल लेना बंद कर दिया जाता है। हालांकि सिर्फ प्रोटीन पर हमारा जिस्म काम कर नहीं सकता। जिस्म के अज़ा को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा का लेना बहुत ज़रूरी है और तमाम ग़िज़ाई अज्जा का मुनासिब मिक़दार में लेना ही बैलेंस डाइट कहलाता है, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब होता यह है कि इब्तिदा में तो इस डाइटिंग से वज़न बड़ी तेज़ी से कम होता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद अगर हम इस डाइट को जारी रखते हैं तो ग़िज़ाई अज्जा का मुनासिब मिक़दार में हमारे जिस्म में ना जाना, इसकी वजह से इस डाइट के बुरे असरात जिस्म पर मुरतब होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इस डाइटिंग का गुर्दों पर दबाव पड़ता है, गुर्दे में पथरी हो सकती है और यही अदाकारा मिश्ती के केस में भी हुआ। ख़बरों के मुताबिक अदाकारा की पहले से तबीयत ख़राब रहती थी, ऊपर से उन्होंने कीटो डाइट शुरू कर दी और इससे इनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। कुछ इसी तरह की बातें अगर आपको याद हो तो अदाकारा श्रीदेवी की अचानक जो हार्ट अटैक से कुछ अर्सा पहले मौत वाक़ई हुई, उसके बाद भी सामने आई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने खदशे का इजहार किया था कि मुसलसल सख्त डाइट की वजह से हो सकता है कि इनके दिल पर असर हुआ हो और नतीजतन इनकी मौत वाक़ई हो गई हो। अब यहाँ इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल ना रखें। मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई किसी को एहसास होगा इस चीज़ का, लेकिन ये काम आप बैलेंस डाइट के ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। और अगर कीटो डाइट ही आपको करनी है, आप फ़ैसला कर चुके हैं, या किसी दूसरी डाइट के ज़रिए तेज़ी से ही वज़न कम करना है, तो कम अज़ कम किसी ग़िज़ाई माहिर की निगरानी में तो डाइट कीजिए। इसके बजाय इसके कि आप अपनी मर्ज़ी से सुनी सुनाई में आ जाएं और किसी से रब्ता ना करें। आप अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिल लें और उनसे बात कर लें तो मेरे ख़्याल में आप एक बेहतर डाइट जो है वो कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन, अगर आपको कीटो ही करनी है या किसी दूसरी ऐसी ख़ास डाइट के ज़रिए तेज़ी से वज़न कम करना है तो कम अज़ कम किसी ग़िज़ाई माहिर की निगरानी में डाइट करें, बजाय इसके कि अपनी मर्ज़ी से सुनी सुनाई में आ जाएं
और आप इस तरह की कोई चीज़ शुरू कर दें और अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। यहाँ इसमें न्यूट्रिशनिस्ट पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने डाइट प्लान को प्रमोट करने या पैसे बनाने के चक्कर में डाइट के जो मुज़र असरात हैं उनको छुपाएं नहीं, बल्कि खुल के अपने क्लाइंट्स को बताएं। नाज़रीन, कुछ लोग श्रीदेवी की मौत की वजह प्लास्टिक सर्जरीज़ को भी तस्वर कर रहे हैं। ये भी बातें होती रही। ख़ुद माहिर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर महेश मंगल के मुताबिक कुछ सर्जरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें जिस्म की बहुत सारी चर्बी एक साथ निकाल दी जाती है या कई सर्जरीज़ एक साथ कर दी जाती हैं। ऐसी सूरत में दिल पर असर पड़ता है और लेकिन उनका ये भी कहना है कि छोटी छोटी सर्जरी से दिल पे असर नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर मरीज़ को पहले से दिल की कोई बीमारी है तो छोटी सर्जरी भी असरअंदाज हो सकती है। सो इन चीज़ों को करने से पहले मशवरा कर लेना और डॉक्टर का अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं चूँकि ख़ुद मीडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ और इस बात में शक नहीं है कि हम लोगों पर, ख़ास तौर पर जो शोबिज़ के लोग हैं, उन पर ख़ुद को फिट रखने, खूबसूरत दिखाई देने का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जिसकी वजह से अदाकार जो हैं वो डाइटिंग तो करते ही हैं, साथ ही कुछ लोग खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसके अलावा फ़िट रहने के लिए अद्वियात का भी इस्तेमाल जो है वो बड़ा कॉमन है और इसके शदीद साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। कीटो डाइट के हवाले से नाज़रीन कुछ हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के बाद बहुत ज़रूरी है कि आपको मज़ीद डिटेल्ड मालूमात एक माहिर के ज़रिए पहुंचाई जाएं। और इसके लिए मेरी कल की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, जिसमें हम एक माहिर न्यूट्रिशनिस्ट से डाइटिंग जो ट्रेंड्स हैं और इसके जो असरात हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। और अगर आपके भी इस हवाले से कोई सवालात हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए ज़रूर भेज सकते हैं, ज़रूर सवाल कर सकते हैं। वो सवालात मैं जो डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके सामने रखूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि उनके जवाब आपको मिल सके। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।